हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू आरएसजी क्लासेस। सो गाइस, आप लोग को टॉपिक तो नजर आ गया होगा, हार्मोनिक मीन। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो भी स्टूडेंट्स, चाहे वो बीकॉम के हों, बीबीए के हों, बीसीए के हों, इको के हों, स्टैट्स के हों, अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, इवन एमबीए वाले ऑल्सो, अगर वो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो उन्हें इस टॉपिक से होके जरूर गुजरना पड़ता है अंडर द हेडिंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हार्मोनिक मीन। 5 पार्ट होते हैं: अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ओके, आज के सिनेरियो में बहुत कुछ अवेलेबल है, आप बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है आप लोगों के पास हार्मोनिक मीन को जानने के लिए। कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ये सब कुछ। तो मेरा लेक्चर क्यों आपको देखना चाहिए, इसमें ऐसा क्या खास है आप लोगों के लिए। मैं स्टैट्स में ना कभी भी सिर्फ फॉर्मूला करवा के टॉपिक खत्म कराने पे बिलीव नहीं करता। मेरे को मजा ही नहीं आता और स्टूडेंट्स को भी नहीं मजा आएगा। हम लोग यहां पर ये सीखेंगे कि किस टाइप के डेटा में हार्मोनिक मीन लगना चाहिए। अर्थमेटिक मीन तो पढ़ा ही था, तो फिर हार्मोनिक मीन की जरूरत क्यों पड़ गई? जब अर्थमेटिक मीन पढ़ लिया, एक एवरेज निकालना सीख तो लिया था, ठीक है, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो आज के लेक्चर में मैं आपको ये सिखाऊंगा। मतलब एकदम जीरो लेवल से हार्मोनिक मीन शुरू करूंगा और एकदम टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। मतलब आप जिस भी कोर्स के स्टूडेंट हैं तो इसमें आसान, मीडियम, मुश्किल सब कवर हो जाएगा, क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ कवर हो जाएगा। ओके, बहुत बातें हो गई, शुरू करें। चलिए, सो हार्मोनिक मीन अगेन इट इज वन ऑफ टाइप ऑफ एवरेज। एवरेज निकालने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और एवरेज का बेसिक मतलब क्या होता है गाइस? डेटा को समराइज करता है ना? अ सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट दी होल डेटा। ओके, एक ऐसा नंबर जो पूरे डेटा को प्रेजेंट करता हो, समराइज करता हो, उसे हम एवरेज कहते हैं। तो वन ऑफ द एवरेजेस हार्मोनिक मीन। बट इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूसेज होते हैं। ये कहां कहां पे यूज होता है? ओके, कहां कहां पे यूज होता है? जब हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है, ओके, एवरेज कॉस्ट या प्राइसिंग, कुछ कुछ किताबें कॉस्ट बोलती हैं, कुछ प्राइसिंग बोलती हैं, एवरेज टाइमिंग। तो इन सब सिनेरियो में हम लोग हार्मोनिक मीन का यूज करते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं क्यों यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन यूज कर लेते हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ गई आप लोगों को? तो मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा कि क्यों मैंने हार्मोनिक मीन यूज किया है, क्यों मैंने अर्थमेटिक मीन यूज नहीं किया, क्यों मैंने मॉड, मीडियन यूज नहीं किया। ये सब आपको सिखाया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अभी इन तक जाने से पहले कि भाई इनमें हार्मोनिक मीन लगेगा, बट उससे पहले ये तो देख ले हार्मोनिक मीन निकालते कैसे। मैथमेटिकल तरीका तो देख ले एक बार, उसका हार्मोनिक मीन निकलता कैसे है, जो कि 3 टाइप की सीरीजेस हम लोग पढ़ते हैं: इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ कुछ एग्जांपल लिखे हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज की। तो एक एग्जांपल आप लोगों के लिए मैंने लिखा है इंडिविजुअल सीरीज का 2 4 6 8। इसमें हार्मोनिक मीन निकालना है। सो हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट करने के लिए जिस भी डेटा का हार्मोनिक मीन निकालना होता है, सबसे पहले हम उसका करते हैं रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल पता है ना सबको, ठीक है? हिंदी में रेसिप्रोकल को शायद व्युत्क्रम कहते थे, मुझे जहां तक याद आ रहा है, मैंने हिंदी में मैथ्स पढ़ी है। सो 1/2, 1/4, 1/6 एंड 1/8। ओके, सो द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन इज, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड HM। ओके, फॉर्मूला होता है मेरे पास n अपॉन में समीशन 1/x। n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कि आप लोगों के पास कितनी है दोस्तों? 4 है। अपॉन में समीशन 1/x विच इज 1/2, 1/4, 1/6, 1/। देखो, इट्स ऑल अप टू यू। आप चाहो तो कैलकुलेटर से डिवाइड कर लो, पॉइंट पे नंबर्स आ जाएंगे, फिर कर लो। बट मुझे लगता है इसमें एलसीएम लेना इजी है, तो हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम मींस हिंदी में कहते हैं लघुत्तम। तो 2 4 6 8 का जो लघुत्तम आएगा, यानी एलसीएम आएगा, वो 24 आएगा। आई एम सॉरी, काफी अंग्रेजी वाले बच्चे होंगे। सो 12 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो 4 इंटू 24 ऊपर आ जाएगा बच्चों। 12 और 6 18 और 4 22, ओके, और 3 25। ओके, ऐसे कुछ आएगा। दोबारा कर लें, 6 और 4 10, 12 3 15 25। तो 96 अपॉन में 25। अच्छा, कैलकुलेटर अवेलेबल होगा आप लोगों के पास। फिलहाल मैं अभी फोन का कैलसी यूज कर रहा हूं। अच्छा, फोन का कैलसी भी जो मैं यूज कर रहा हूं उसमें मैं नॉर्मल वाला कैलसी यूज कर रहा हूं, साइंटिफिक यूज नहीं कर रहा। तो 96 बटे में 25, 96 बटे में 25 कितना आ रहा है? 3.84 आ रहा है। तो मतलब इस ओवरऑल डेटा की जो एवरेज आ गई,
ठीक है। अब एवरेज, मैं फिर बोल रहा हूं, सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर होते हैं वो 5 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मीन, मीडियन, मॉड, इसमें लास्ट में हार्मोनिक मीन आता है। तो इस डेटा को ये नंबर प्रेजेंट करता है, मतलब सारी ऑब्जर्वेशन 3.84 के आसपास होनी चाहिए। ओके, तो दिस इज हार्मोनिक मीन, फाइन। इंडिविजुअल सीरीज। नाउ लेट्स मूव टू दी डिस्क्रीट सीरीज। फटाफट से इसे कर लेते हैं। हाँ, ये सिंपल सी पार्ट है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। डिस्क्रीट में एक्स दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, तो इसमें भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और रेसिप्रोकल करने के बाद देखो 2 तरीके होते हैं, कुछ स्टूडेंट रेसिप्रोकल करते हैं और फिर उसको एफ से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, आप एफ अपॉन एक्स भी कर सकते हो, एक ही बात है। एफ इंटू 1/x इज एफ बाई एक्स, दैट्स ऑल। सो अगर आप इसको सॉल्व करो, ये x हो गया, ये वैल्यू हो गई, तो आप लोगों के पास क्या क्या बचेगा, 2/10 आ जाएगा, यानी 1/5 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, 4/20 एंड 9/25 आ जाएगा, 5/30 यानी 1/6 आ जाएगा। तो ये चाहो तो आप चाहो क्या करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 2/10 यानी 1/5, 0.2, ये 0.333, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक काम कर लिया करो, ठीक है। ये 0.2, 9/25 करूं कैलकुलेट, 9/25, 9/25, 0.36, वाओ, एंड 1/6 इज 0.167 कर लेते हैं। तो पॉइंट अगर टोटल करा जाए 0.167 प्लस 0.36 प्लस 0.2 प्लस 0.333 प्लस 0.2, ये आ रहा है आपके पास 1.26, और एफ का टोटल कितना आ रहा है, 5 और 2 7, 7 4 11 और 9 20 और 5 25। ओके, इन दैट केस द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन इज नथिंग बट समीशन एफ अपॉन समीशन एफ बाय एक्स। कुछ कुछ किताबें आप लोगों की समीशन एफ को कैपिटल एन से भी डिनोट करती हैं, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो मैं हर बुक के हिसाब से, हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप लोगों को ये चीज समझा रहा हूं, तो जो भी नोटेशन यूज करनी है वो कर लेना, नॉट अ बिग डील। समीशन एफ कितना है 25 और ये आ रहा है 1.26। ओके, ठीक है, आप इसे कैलकुलेट भी कर लें। 25 डिवाइड बाय 1.26 क्या बचेगा, 1.26 आ गया 19.84। ओके, दैट्स ऑल। दिस इज the formula or the criteria to find out the harmonic mean in case of discrete series. Okay, आगे बढ़ते हैं लास्ट continuous series पे। आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कैसे आप लोग मूव करोगे आगे। आप सबसे पहले निकालोगे मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को x से डिनोट करते हैं, कुछ कुछ किताबें m से भी डिनोट करती हैं, सबको पता है। दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2 तो 15 आ जाएगा, 20 प्लस 30 50, 50 डिवाइड बाय 2 25 आ गया, ये 35 आ गया, ये 45 आ गया और ये 55 आ गया। ओके, नाउ सिमिलर वे में आप f बाय एक्स निकालोगे। ओके, पहला कर लूं कैलकुलेट, चलो एक कर दो, 1 आ गया, 20/25 आ गया, फाइन, 30/35 आ गया, 10/45 आ गया एंड 5/55 आ गया। ओके, द फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम एज जो आप लोग यूज करते हो किसमें, डिस्क्रीट सीरीज। खत्म हार्मोनिक मीन मैथमेटिकली। ओके, कॉन्सेप्चुअली अभी नहीं हुआ। ओके, तो अब हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे कि क्यों एवरेज स्पीड में हम लोग हार्मोनिक मीन यूज करते हैं, एवरेज प्राइसिंग में हार्मोनिक मीन यूज करते हैं, और फिर लास्टली एवरेज टाइमिंग में भी। प्लीज देखिए, चलिए गाइस देखिए वो 3 रामबाण जिससे आपको पता लगेगा कि क्यों एवरेज स्पीड के केस में 90% केसेस में हम लोग हार्मोनिक मीन यूज करते हैं। देखिए प्लीज, ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, मैं श्योर हूं। देखिए, ओके, तो मैंने आप लोगों के लिए पॉइंटर्स लिखे, ध्यान से देखें। एवरेज स्पीड, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, प्लीज हैव अ लुक। व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल, अब यार ऑब्वियसली जब स्पीड आपको डिफरेंट डिफरेंट दे रखी है, ओके, डिस्टेंस के कॉरस्पॉन्ड आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स दे रखी हैं और आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ डिस्टेंस है, और जब डिस्टेंस होता है तो टाइमिंग भी होती है। याद है ना बच्चों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम, कुछ इस तरीके से आप लोग पढ़ते थे। सो क्या है, व्हेन डिस्टेंसेस आर इक्वल एंड टाइमिंग्स आर अनइक्वल देन वी यूज हार्मोनिक मीन फॉर एवरेज स्पीड। जब आपके पास स्पीड्स के कॉरस्पॉन्ड डिस्टेंस जो हैं वो एक जैसे हैं बट टाइमिंग अलग अलग है, तो स्पीड
कि एवरेज निकालने के लिए, स्पीड्स की एवरेज, जो भी स्पीड आप लोग गिवन है उनकी एवरेज निकालने के लिए हम लोग हार्मोनिक मीन का सहारा लेंगे। और कौन सी सीरीज का? इंडिविजुअल सीरीज का। प्रूफ करके दिखाऊंगा क्यों ऐसा हो रहा है। एम ही हवा में बातें करने का ना मेरा मन है ना ही मैं करता हूं। तो यहां ब्रैकेट में लिख लेना इंडिविजुअल सीरीज। ओके, इधर आ जाइए। सेकेंड, व्हेन डिस्टेंसेस एंड टाइमिंग्स बोथ आर अनइक्वल, दोनों ही अलग अलग हो, कॉरेस्पॉन्ड टू द स्पीड्स, देन वी यूज, आप चाहो तो वर्ड आगे ऐड कर सकते हो, कॉरेस्पॉन्ड टू द स्पीड, देन वी यूज हार्मोनिक मीन फॉर एवरेज स्पीड वेयर वी कंसीडर डिस्टेंस एज फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हम लोग डिस्क्रीट सीरीज यूज करते हैं। लास्टली, व्हेन टाइमिंग्स आर इक्वल, बस टाइमिंग्स अगर एक जैसे हो जाएं, देन वी यूज अरिथमेटिक मीन फॉर एवरेज स्पीड। तो आप देख रहे हो, जब टाइमिंग अनइक्वल है स्पीड की एवरेज निकालने के केस में, फाइन, तो हमेशा हार्मोनिक मीन लगेगा। और जैसे ही टाइमिंग एक जैसे हो जाएंगे तो हमेशा अरिथमेटिक मीन लगेगा। क्यों लगेगा मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं। देखिए, सो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 3 एग्जांपल लेता हूं बेसिकली तीनों के लिए। जो स्पीड है जिसकी एवरेज निकालनी है उसे आप x मान लो तो मैंने देखा 40, 50 और 20 ये दे रखा है। ओके, तो 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, ये 3 स्पीड्स हैं। इसके कॉरेस्पॉन्ड मैंने डिस्टेंस लिख लिए। ओके, मान लो डिस्टेंस एक जैसा है, 200, 200, 200। ओके, डिस्टेंस एक जैसे है। टाइम निकाल लो, टाइम पता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 5, 4 और 10। जिसको मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी नहीं आता बट अच्छी खासी मैथमेटिक्स उसको आती है, और उससे अगर बोला जाए कि भाई ये मेरी स्पीड है, ये मेरे डिस्टेंस है, ये मेरा टाइम है, एक बात बता मेरी एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए 200 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए। ठीक है, मान लो ऐसे सोचो, फर्स्ट डे 200 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 किलोमीटर से तय किया, सेकेंड डे 200 किलोमीटर का डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय किया, थर्ड डे 200 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय किया, और इतना इतना मुझे टाइम लगा, आवर्स लगे। तो एक दिन में ऑन एवरेज क्या स्पीड मेरी होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं, एक मुझे एक सिंगल नंबर चाहिए। तो वो क्या करता है, वो करता है टोटल डिस्टेंस उसको 600 किलोमीटर का तय करना है ना, और टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, 10 और 4 14 और 5 19। ओके फाइन, 10 और 4 14 और 5 19। तो एवरेज स्पीड उसकी क्या होती, क्या करता वो कहता है यार जो तेरी एवरेज स्पीड होनी चाहिए ना वो कायदे से होनी चाहिए जितना तेरा टोटल डिस्टेंस है और जितना तेरा टोटल टाइम है। तो वो कितना है, 600 किलोमीटर मान लो किलोमीटर में, और अपॉन में 19 आवर्स। तो 600 अपॉन में 19 आवर्स, 90 नहीं 19 सॉरी, ठीक है 19, 600 अपॉन में 19 आवर्स, तो ये किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो कायदे से ये एवरेज स्पीड होनी चाहिए। अब ये तो हम लोगों ने वेरिफिकेशन कर ली, बट वो कहता है एवरेज स्पीड निकालो यूजिंग वन ऑफ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मैं इसमें हार्मोनिक मीन अप्लाई करता हूं, देखता हूं क्या वो इससे मैच करेगा नहीं करेगा। प्लीज हैव अ लुक एवरीवन। बच्चों इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं हार्मोनिक मीन, वो पहले 3 क्राइटेरिया के लिए नहीं पढ़ा रहा, आई एम सॉरी, वो तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। चलिए देखिए, तो डिस्टेंस एक जैसे हैं, टाइमिंग अलग अलग है। मेरा पहला वाला पॉइंटर पे आता है जिसमें मेरे को हार्मोनिक मीन निकालना चाहिए। तो x 40, 50 और 20, 1/x कर लो। 1/x क्या होगा, 1/40, 1/50, 1/20। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला सबको पता है, n अपॉन में समीशन 1/x। n मेरे पास हो जाएगा 3, समीशन 1/x, 1/40, 1/50, 1/20। सॉरी यार अगर थोड़ा अनोइंग लग रहा हो तो आई एम सॉरी। 40, 50 और 20 का जो एलसीएम आ जाएगा वो मेरे हिसाब से 600 आ जाना चाहिए, 600। क्या कहते हो, आना चाहिए या नहीं? नहीं 200 आ जाना चाहिए, 600 200 होना चाहिए ना, क्यों फालतू में आंसर लाने के चक्कर में 600 लो। तो ऊपर 5 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 4 आएगा और इधर 10 आएगा। तो 200 इंटू 3 600 हो जाएगा, और 5 और 4 9 19। देखो मैच कर गया। आपसे पता क्या बोलेगा, इस केस में हार्मोनिक मीन निकालो और मुझे वेरीफाई करके दिखाओ कि तुमने हार्मोनिक मीन क्यों निकाला है। दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन, सॉरी दिस इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। तो
सबको समझ में आ गया पहला पॉइंट? रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, कमेंट करते रहना साथ साथ, है ना, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज, क्योंकि आप लोग क्या होता है, अपना काम निकला, टाटा बाय बाय, बस हमारा काम हो गया। प्लीज कमेंट ऑल्सो कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए हार्मोनिक मीन अच्छे से। तो पहला पॉइंट क्लियर है, जहां पे टाइमिंग्स अनइक्वल थी और डिस्टेंस इक्वल थे। अब मैं सेकंड पे आ रहा हूं, डिस्टेंस एंड टाइमिंग बोथ आर अनइक्वल। ओके, ठीक है, तो डिस्टेंस एंड टाइमिंग बोथ आर अनइक्वल। तो मैं डिस्टेंस कुछ अलग ले लूं, अब क्या कहते हो? लेट अस सपोज डिस्टेंस ले लेता हूं मैं यहां पे 200, यहां पे 100 और यहां पे 80 ले लूं, चलेगा? ठीक है, तो टाइमिंग क्या आएगा? 5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे। डिस्टेंस भी अनइक्वल है, टाइमिंग भी अनइक्वल है। फिलहाल तो जिसको हार्मोनिक मीन नहीं आता वो क्या करता, वो तो भाई डिस्टेंस का टोटल करता 380 और 5 और 2 7 और 4 11, और उसकी एवरेज स्पीड क्या आती 380 अपॉन में 11 आती। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, व्हाट इज दी पर किलोमीटर आवर स्पीड होनी चाहिए हमारी एवरेज स्पीड। अब मैंने इस केस में आपको क्या बताया, इसमें आप लोग यूज करो हार्मोनिक मीन, अगेन वो जरूर मैच करता हुआ नजर आएगा, बट डिस्क्रीट सीरीज वाला। देखो जरा, अगर आप x और f लेते हो, x इसको ले लो, ठीक है, f ले लो आप इसको, ओके, अगर आप f बाई एक्स निकालोगे तो वो तो देखो, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो टाइम वाला ही आ जाएगा। और अगर आप टोटल करोगे, ये 380 है और ये 11 है। हार्मोनिक मीन पता है आपको क्या होता है? समीशन f अपॉन में समीशन f बाई एक्स। एंड व्हाट इज समीशन f गाइस? 380, ठीक है, एंड समीशन f बाई एक्स इज 11, 380 बाय 11। फाइन, मैच कर गया, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। कूल है, वेरी गुड। ओके, सो कुछ बच्चे बोलते हैं सर पिछले वाले में डिस्क्रीट सीरीज लगा लेते हैं। अगर आप पिछले वाले में भी डिस्क्रीट सीरीज लगाते तो ये 200 200 200 होता। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी फ्रीक्वेंसी एक जैसी चल रही होती है ना, तो कभी भी डिस्क्रीट नहीं लगाते, हमेशा इंडिविजुअली यूज करते हैं हम लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाला पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे ये क्या हो गया भाई, तीसरा वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर टाइमिंग एक जैसी हो जाए तो भाई हार्मोनिक मीन काम करनी है, तब अर्थमेटिक मीन यूज होना चाहिए। चलो देखें जरा, क्या टाइमिंग एक जैसी करके देखें हार्मोनिक मीन काम करेगा नहीं करेगा। हम एक काम करते हैं, टाइमिंग एक जैसी करके हार्मोनिक अर्थमेटिक दोनों निकालते हैं, फिर देखते हैं वेरिफिकेशन से कौन सा लाई कर रहा है, वो आंसर हो जाएगा। सो स्टार्ट करें अगर हम लोग, देखो यार कलर चेंज करें, टाइमिंग एक जैसी ले लें। चलो मैं टाइमिंग सबकी 5 5 5 ले, पहले टाइमिंग लिख लेता हूँ, उसके बेसिस पे डिस्टेंस आ जाएगा 200, 250 और 100। कुछ बच्चे कहोगे सर क्या किया आपने, मैंने टाइम 5 5 5 घंटे लिख दिया, फिर स्पीड इनटू में टाइम डिस्टेंस होता है ना, दैट्स ऑल। तो इस केस में अगर तुम हार्मोनिक मीन निकालते तो x वही 40 50 और 20, ओके, एंड 1/x करते तो 1/40 1/50 1/20 ऐसे करते, है ना। पहले वेरिफिकेशन वाला कर लें, वेरिफिकेशन से 0 5 2 2 4 और 1 5 और 5 3 15। तो हार्मोनिक मीन कितना आ रहा है, सॉरी आई एम रियली सॉरी, एवरेज स्पीड कितना आ रहा है 550 बटे में 15, काट लें इसे, 5 से काट लें 110 बटे 3। बट इसकी कैलकुलेशन तो 110 बटे 3 नहीं आएगी, ये भी कैलकुलेट भी हुआ था पहले हम लोगों ने जब किया था। आप चाहो ये शायद 600 बटे 19 आया था मुझे जहां तक याद है ना यार, जब तुमने एलसीएम लिया था, बिल्कुल 600 बटे 19, 600 बटे 19 और 110 बटे 3 कहां से मैच करने लग गया। इट मींस हार्मोनिक मीन यूज नहीं हो रहा जब टाइमिंग एक जैसे। तो अर्थमेटिक मीन अगर मैं इसमें निकालने जाऊं 40 50 20, अर्थमेटिक मीन एक्स बार याद है यार, समीशन एक्स बाय एन, तो समीशन एक्स ये 110 हो गया, ठीक है, 110 बटे 3 मैच कर गया। तो जो लोग तुम्हें ये पढ़ा दें कि बस एवरेज स्पीड है तो आंख बंद करके, मतलब एक कहावत है आंख बंद करके आप हार्मोनिक मीन लगा दो, ऐसा नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन टाइमिंग। तो अपने दिमाग में बिठा लो, टाइमिंग अनइक्वल तो हार्मोनिक मीन, उसमें भी 2 कैटेगरी, इंडिविजुअल वाला हार्मोनिक मीन या डिस्क्रीट वाला हार्मोनिक मीन। इंडिविजुअल वाला हार्मोनिक मीन तब जब अनइक्वल टाइमिंग के कॉरेस्पॉन्ड डिस्टेंस इक्वल हो, एंड डिस्क्रीट वाला हार्मोनिक मीन कब, जब अनइक्वल टाइमिंग के कॉरेस्पॉन्ड डिस्टेंस भी अनइक्वल। क्लियर है, वेरी गुड। उसके बाद अर्थमेटिक मीन कब,
उसका बड़ा सिंपल सा फंडा है, जब टाइमिंग एक जैसे आ रहे हो तो एवरेज स्पीड में कभी भी हार्मोनिक मीन नहीं निकलेगा। आप रीजन क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि जब हम हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं और जब ऐसे वेरिफिकेशन वाले तरीके से चेक कर रहे हैं तो वो दोनों मैच नहीं कर रहे। तो हार्मोनिक मीन इज नॉट द बेस्ट एवरेज इन द केस वेयर टाइमिंग्स आर इक्वल। ओके, अर्थमेटिक मीन विल बी द बेस्ट एवरेज। चलिए गाइस, तो जिस तरीके से एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट पढ़े, ऐसे ही एवरेज प्राइसिंग और कॉस्ट के कॉन्सेप्ट हैं, मतलब पॉइंट्स हैं। ये पॉइंटर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा और बहुत इंटरेस्टिंग। तो जैसे वहां पे प्राइसिंग था, जैसे वहां पे स्पीड था, यहां प्राइसिंग है। वहां पे डिस्टेंस था तो प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग कितना टोटल इन्वेस्टमेंट है, और वहां जो टाइम था वो यहां पे क्वांटिटी बन जाएगी। तो आप ऐसे सोच लो, जैसे पहले महीने में आलू 10 रुपए किलो थे, दूसरे महीने में 20 रुपए, तीसरे में 30 रुपए, चौथे में 40 रुपए किलो थे। ये आलू के प्राइसेस हर महीने वेरी करें, ओके, पर केजी आई वुड से। तो पहले महीने में आपने 1000 रुपए के आलू खरीदे, दूसरे में आपने 1500 के खरीदे, तीसरे में 1200 के खरीदे, इस तरीके से फिर कितनी क्वांटिटी उनकी आई। ओके, तो यहां पे क्वांटिटी का और टाइमिंग का कनेक्शन आप कर सकते हो, और टोटल अमाउंट को डिस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हो। तो वही सब लिखा है, when total amounts are equal and quantities are unequal correspond to the each prices or price, then we use harmonic mean for average pricing. Similarly, when total amounts and quantities are unequal correspond to the each pricing, then we use harmonic mean for the average pricing, where we use total amount as frequency. And when quantities are same correspond to the each prices, ठीक है, then we use arithmetic mean. Okay, तो मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा है बेसिकली, सॉल्व मैं आप लोगों के आगे करूंगा। प्लीज जरा देखिए सवाल को। An investor buys rupees 1500 worth of share of a company each month. एक इन्वेस्टर हर महीने 1500 रुपए के शेयर खरीदता है। ओके जी, 1500 रुपए खर्च करता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 month ही बॉट द शेयर एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 10, 15, 20, 30 पर शेयर। तो ये पर शेयर प्राइस था। व्हाट इज द एवरेज प्राइस पेड फॉर द शेयर बॉट ड्यूरिंग दीज 4 month। तो एवरेज प्राइस क्या होना चाहिए? तो एवरेज प्राइस बोला है, भूल जाओ हार्मोनिक मीन वगैरह, पहले आप जनरल तरीके से लिखो। तो व्हाट आर दी प्राइस पर शेयर इन फर्स्ट 4 month, क्या क्या है? पहले 4 महीने में प्राइस पर शेयर क्या क्या है? 10, 15, 20 और 30 ये प्राइस है। ओके, कितना टोटल इन्वेस्टमेंट किया आप लोगों ने? टोटल इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने कितनी की है? हर महीने 1500 रुपए ही खर्च कर सकते हो। अब प्राइस चाहे शेयर का कुछ भी हो। तो कितने शेयर तुम्हारे पास आ गए? नंबर ऑफ शेयर, उसको क्वांटिटी बोलेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर तुम्हारे पास क्या आ गए बताओ? 1500 रुपए खर्च किए, 10 रुपए का एक शेयर था, तो कितने शेयर आ गए यहाँ पे? 150 शेयर आ गए यार, है ना। यहां पे कितने आ गए? 100 शेयर आ गए। यहां पे कितने आ गए? 75 शेयर आ गए। और यहां पे 50 शेयर आ गए। तो अगर कोई जनरल तरीके से एक एवरेज प्राइस पर शेयर निकालना चाहे तो कैसे करेगा? मैंने 6000 की इन्वेस्टमेंट कर दी 4 महीनों में, और मैंने कितने शेयर खरीद लिए? 5। ये 150 था, बिल्कुल 5, 7 और 5 12, 12 और 5 17 दिस। तो 6000 डिवाइड बाय 375, मतलब इतना मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया, उसमें मेरे इतने सारे शेयर आ गए। तो मेरा प्राइस पर शेयर क्या रहा होगा? मेरा फोन कहां गया? ये रहा। तो मैं पहले से वेरिफिकेशन करने लगा हूं, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, वरना आपको पहले वेरिफिकेशन नहीं करनी। ओके, 16 रुपए का एक शेयर पड़ा। फाइन। अब इसी में अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालना चाहूं, मान लो अर्थमेटिक मीन निकालो, इन सबका टोटल डिवाइड बाय 4 करूं, 20 और 30 50, 50 और 60 75/4, 75/4 तो 16 होता ही है। तो अर्थमेटिक मीन तो इसमें काम करेगा नहीं। तो हार्मोनिक मीन अगर मैं इसमें निकालूं, वो भी इंडिविजुअल सीरीज वाला, एंड 1/x निकालूं तो 1/10, 1/15, 1/20, 1/30। एंड व्हाट इज हार्मोनिक मीन यार? n अपॉन में समीशन 1/x। तो फाइनली मेरे पास क्या बचा? n is 4, 1/x is 1/10, 1/15, 1/20, 1/30। तो फाइनली एलसीएम 60 आ जाएगा नीचे शायद, है ना, 60 आ सकता है। तो 6, 4, 3, 2, 60 ऊपर आ गया। और एक सेकेंड, एलसीएम 60 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाना चाहिए। ओके, आई होप मेरी कैलकुलेशन ठीक जा रही हो। 6 और 4 10 और 3 13 और ओ सॉरी, आई एम सॉरी, दिस इज 4, तो ये 240 होगा।
240, 6 4 10 3 15, 15 चौके 60, 4 चौक 16, मैच कर गया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये वही वाला केस हो गया ना, टोटल अमाउंट्स इक्वल है बट क्वांटिटी अनइक्वल है। सो एवरेज प्राइस जैसी नजर आए एकदम से हार्मोनिक मीन मत निकालने लग जाना आप लोग प्लीज। सबसे पहले नंबर ऑफ मतलब क्वांटिटी चेक कर लें। अगर क्वांटिटी अनइक्वल है तो आंख बंद करके हार्मोनिक मीन निकाल देना। बट दो तरीके देखना, इंडिविजुअल या डिस्क्रीट। इंडिविजुअल तब जब अमाउंट एक जैसे हो, डिस्क्रीट तब जब अमाउंट अलग अलग हो। और जब ये क्वांटिटी सारी एक जैसी आ जाए तो हार्मोनिक मीन नहीं, तब अर्थमेटिक मीन निकालना और वेरीफाई भी करके निकाल देना। आई होप आप सारे के सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा हो हार्मोनिक मीन कैसे यूज हम लोग कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें नहीं कवर होती क्लासेस में, बहुत रेयर ही टीचर इस चीजों को कवर करते हैं। मैं अपने आप को बहुत रेयर तो नहीं कह रहा, बट मेरा हमेशा पढ़ाने का तरीका यही रहता है कि मैं कुछ भी ना छोड़ूं। और अगर मैं चलो कोई छोटा मोटा पार्ट छोड़ भी दूं, बट जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब इसे क्यों कर रहे हैं वो नहीं पता होगा तो मजा नहीं आएगा। ओके चलिए, आई होप एवरेज प्राइसिंग इज क्लियर, एवरेज स्पीड इज क्लियर। नाउ मूव टू द एवरेज टाइमिंग। चलिए गाइस, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं और लास्ट है हमारे पास एवरेज टाइमिंग, जो कि मैंने बताया था जहां पे हार्मोनिक मीन हम लोग यूज करते हैं। क्या कह रहा है प्लीज, इधर आ जाते हैं। When number of quantities are equal and unit rates are unequal, then we use harmonic mean for average timing। तो यहां पर जो हम एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते थे ना, तो डिस्टेंस का काम एक तरीके से यहाँ पे क्वांटिटी कर रहा है और टाइमिंग का काम यहाँ पे यूनिट रेट कर रहा है। तो बाकी सब कुछ सेम है। Lastly, when number of quantity, second point, sorry, not last, when number of quantities and the unit rates are unequal, then we use harmonic mean for average timing, where we consider quantity as frequency। और जब unit rate सारे एक जैसे हो जाएंगे, then we can use arithmetic mean for average timing। एक साधारण उदाहरण से समझाता हूं, एग्जाम्पल। क्या देखिए प्लीज, मान लो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है बहुत सारी बुक्स का। 4 लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। ये लोग जो टाइम लेते हैं एक एक लेटर को टाइप करने में, एम मिनट्स है बेसिकली, टाइम इन मिनट्स, टाइम इन मिनट्स। ओके, 4 मिनट लेता है ए, 5 मिनट लेता है ये, 3 मिनट लेता है सी और 2 मिनट लेता है ये। ठीक है, क्या टाइप करने के लिए कितने कितने लेटर टाइप कर रहे हैं ये इतने मिनट्स में? एक एक। ठीक है जी, तो क्वांटिटी तो एक एक हो गई। फिलहाल आप लोगों की ऑलमोस्ट सारी किताबों में एक एक लेके ही करा हुआ है, बट एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। एक एक लेटर टाइप हो रहे हैं। ठीक है जी, अब जिसको हार्मोनिक मीन नहीं आता तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऑन एन एवरेज, ठीक है, कितना टाइम लगना चाहिए एक लेटर को टाइप करने में? फिलहाल तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम। तो वो क्या करता, वो पहले देखता यार, अगर 4 मिनट में ए एक लेटर टाइप कर रहा है, 5 मिनट में एक लेटर टाइप कर, 3 मिनट में ये कर रहा है, 2 मिनट में ये कर रहा है, तो एक बार ये चेक कर लूं पर मिनट में ये लोग कितने लेटर टाइप कर रहे होंगे। तो उसी को हम कहते हैं रेट। फाइन, तो 4 मिनट में अगर एक लेटर टाइप किया, ठीक है, तो 1 मिनट में कितने लेटर टाइप हो गए? 1/4। 1 मिनट में यहां पे कितने लेटर टाइप हो गए? 1/5, यहां 1/3, यहां 1/2। अब जिसको हार्मोनिक में नहीं आता वो क्या करता, वो कहता भाई हम लोगों के पास टोटल 4 लेटर टाइप हुए, फाइन, उसके लिए टोटल कितने मिनट लगे? इतने मिनट लगे। तो एक लेटर टाइप करने में, फाइन, एक लेटर टाइप करने में कितना टाइम लगना चाहिए? टोटल लेटर अपॉन में उनके लिए जितना समय लगा है, इनका टोटल करोगे तो 1/4, 1/5, 1/3, 1/2। ओके, हार्मोनिक मीन है ना गाइस? ये सारे के सारे अनइक्वल थे और ये इक्वल थे, हार्मोनिक मीन। ये तो मैंने वेरीफाई किया है और वेरिफिकेशन ही हार्मोनिक मीन बना रही है। अगर तुम इसका हार्मोनिक मीन निकालने जाओ तो क्या करोगे? 1/4, 1/5, 1/3, 1/2 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो यार है, ठीक है। सो ये 3 सिनेरियो हैं जहां पे हार्मोनिक मीन यूज होता है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना भी सिखा दिया और इन 3 सिनेरियो में हार्मोनिक मीन कैसे यूज करना है वो भी बता दिया। बट थर्ड पॉइंट ध्यान रखना, अर्थमेटिक मीन भी यूज हो जाता है, जो यूज तो लोग बताते नहीं है बिल्कुल।
सो मैंने सोचा था आज ही मैं क्वेश्चंस भी करा दूंगा, तो लेट्स मेक वन मोर लेक्चर ऑफ हार्मोनिक मीन जिसमें सिर्फ सवाल होंगे, भर भर के सवाल होंगे और बड़ा मजा आएगा उस लेक्चर में भी। आप लोगों को ये लेक्चर होपफुली अच्छा लगा हो, प्लीज कमेंट जरूर करना ताकि मोटिवेशन मिले मेरे को और बहुत अच्छे से आप लोगों को स्टैट्स को बताने की और बहुत डिटेल में बताने की, बहुत कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताने की। ओके, स्टैट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर ढंग से पढ़ी जाए ना मजा आ जाता है कसम से। ओके, सो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब आप सेकंड लेक्चर होपफुली इसी के प्लेलिस्ट में सेकंड लेक्चर लगाओ, आप उसको देख सकते हैं एंड जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं और कोई भी कोर्स कर रहे हैं जहां पे आपको स्टैट्स पढ़नी है, आपको इस टॉपिक से होके जरूर गुजरना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, नमस्ते।